हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका देखते हैं। वो आसान तरीका आपको बहुत ही कम समय में क्वेश्चन बन जाएगा और आपको एग्ज़ाम में यदि 1 मिनट टाइम मिलता है तो उसमें से आप 20 सेकेंड 25 सेकेंड टाइम बचा सकते हैं। तो आइए पहला मेथड देखते हैं। तो मेथड 1, 2 मेथड आपको बताया जाएगा। दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड आप चूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड 1 देखिए, इसमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 4500, टाइम 2 साल, रेट 1/15 ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो रेट आपको इस फॉर्म में भी दिया रहेगा 62/3%। 62/3% का मतलब कितना हो गया 6 3 जा 18 और 2 20/3%। ये कितना हो गया 5। ये आ गया 1/15। तो या तो इस फॉर्म में दिया रहेगा या तो इस फॉर्म में दिया रहेगा। तो रेट आपको 62/3% के रूप में दिया रहेगा या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा। तो यदि फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया नहीं भी रहे तो आप फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लीजिएगा। यदि परसेंट में दिया रहे तो परसेंट से आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। तो फ्रैक्शन में चेंज करने से होता क्या है कि जो आपको ये 1/15 है, इसका मतलब ये है कि 15 में से आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 रुपीज़ मिल रहा है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे काम आएगा। मेरा जो प्रिंसिपल है और मेरा जो अमाउंट आएगा, तो प्रिंसिपल यदि पहला साल मेरा 15 है, मान लेते हैं लेट 15 कितना है मेरे पास प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 16। फिर उसी तरह दूसरे साल प्रिंसिपल कितना है 15, अमाउंट कितना हो जाएगा 16। ये दोनों मिला के हम क्या करते हैं इंटू कर देते हैं। उसके बाद ये होगा 225, ये हो जाएगा 256। तो ये मेरे पास क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास अमाउंट आ गया। तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 225 का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास 4500। इसका मतलब कि 225 यूनिट का वैल्यू यदि 4500 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 रुपीज़। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 20 रुपीज़। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, अमाउंट में से हमको क्या करना होता है प्रिंसिपल को माइनस करना होता है। तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 31। ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे पास वैल्यू कितना हो जाएगा 31 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू कितना था 20, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 31 यूनिट का है। तो 31 इंटू 20 ये कितना आ गया 620 रुपीज़। ये मेरे पास क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और यदि हमको अमाउंट निकालना है तो आप प्रिंसिपल में से कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए, या तो यहाँ से डायरेक्ट आप 20 मल्टीप्लाई करके 512 इतना रुपीज़, ये हमारे पास क्या आ गया अमाउंट आ गया। आप ये अमाउंट भी निकाल सकते हैं और क्वेश्चन से यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या दिया हुआ है। यदि मेथड 2 से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो इसमें भी एक आसान तरीका ये भी है कि रेट कितना दिया हुआ है 1/15। तो 1/15 का हम 15 ले लेते हैं। 15 का स्क्वायर क्योंकि टाइम 2 साल दिया हुआ है, टाइम 2 साल दिया हुआ है। तो 15 स्क्वायर जो आया ये मेरे पास क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास प्रिंसिपल। इसको मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या हो गया प्रिंसिपल, लेट मान लिया। तो जो प्रिंसिपल है हमारे पास, जो रेट है 1/15 वो क्या ईयरली है। तो फर्स्ट ईयर में 15 स्क्वायर का 1/15, तो 15 स्क्वायर का यदि हम 1/15 निकालते हैं तो कितना आएगा 15। इसका मतलब पहले साल में हमारे पास कितना इंटरेस्ट आएगा 15। दूसरे साल में कितना आएगा इसका 1/15, इसका मतलब कितना आएगा 15। तो पहले साल में भी कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में तो दोनों इक्वल होता है, और सेकेंड ईयर में भी कितना आएगा 15। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो ये इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा कितना 1/15। तो 15 का 1/15 कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास सेकेंड ईयर टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट 16, और फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना था 15। तो टोटल मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया फर्स्ट ईयर में 15 और प्लस सेकेंड ईयर में 16, टोटल 31। तो यहाँ से भी कितना आ गया 31 हमारे पास 31 यूनिट। ये क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हम लोग प्रिंसिपल कितना माने थे 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर का मतलब कितना होगा 225। 15 स्क्वायर का वैल्यू 225। अब 225 यूनिट ये हमारे पास प्रिंसिपल है। तो 225 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 4500। तो 4500 ये हमारे पास क्या हो गया 225 यूनिट का वैल्यू हो गया। तो
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4500 डिवाइड बाय 225, ये कितना आ गया 20। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20 रुपीज़। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 31 यूनिट, तो 31 इंटू 20 ये कितना हो जाएगा 620 रुपया। ये हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से भी देख सकते हैं आप कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल गया तो आप अमाउंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल में से कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करने से क्या आता है, अमाउंट आता है। यहाँ से अमाउंट भी निकाल सकते हैं आप। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।